एस्ट्रोलॉजर के पास जब कोई व्यक्ति अपनी क्वेरी रखता है तो उसका पहला कार्य यह देखना होता है कि वह क्वेरी या प्रश्न किस भाव से संबंधित है। इसलिए फलित करने के लिए पहली सीढ़ी यही है कि यह निर्धारित करे कि प्रश्न से संबंधित भाव कौन सा है। मान लीजिए प्रश्नकर्ता कहता है कि मेरा विवाह कब होगा, तो स्पष्ट है कि प्रश्न सप्तम भाव से संबंधित होगा। इसलिए सबसे पहले प्रश्न से संबंधित भाव को निर्धारित करना चाहिए। कार्यकर्ता के आधार पर देखें कि प्रश्न मूलतः किस भाव से संबंधित है। यह फर्स्ट स्टेप हुआ। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में यह देखें कि संबंधित भाव में कोई ग्रह स्थित है क्या। फिर यह देखें कि ग्रह नीच राशि का है या उच्च राशि का, स्वय राशि का है अथवा शत्रु राशि का। भाव के संबंध में यह भी देखा जाता है कि वह पाप कर्तरी में है या शुभ कर्तरी में। थर्ड स्टेप में यह देखें कि भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। यह भी देखें कि दृष्टि डालने वाले ग्रह किन भावों के स्वामी हैं। यदि वे त्रिकेश हैं तो शुभ फलों में कमी कारक होते हैं। यदि भावेश की ही दृष्टि है तो वह शुभ फलों में वृद्धि कारक होती है। इसके अतिरिक्त यह भी देखें कि दृष्टि डालने वाला ग्रह नीच राशिस्थ है या उच्च राशिस्थ। अगला यानी चौथा स्टेप है संबंधित भाव के स्वामी की स्थिति यानी भावेश की स्थिति को देखना। इसके अतिरिक्त यह भी देखें कि भावेश मूल संज्ञक नक्षत्र में तो नहीं है। पांचवें स्टेप में भाव कारक की स्थिति देखी जाती है। नैसर्गिक भाव कारक को भी भावेश की भांति भाव से संबंधित शुभ फल देने वाला माना जाता है। इस प्रकार फलित करने की विधि 5 स्टेप्स में पूरी होती है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फलित करने के लिए 5 स्टेप हैं। प्रश्न से संबंधित भाव का निर्धारण करें, यह पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में देखें कि भाव में स्थित ग्रह और भावेश कौन कौन से हैं, उन पर विचार करें। तीसरे स्टेप में यह देखें कि भाव को देख रहे ग्रह और भावेश कौन कौन से हैं, उनको देखा जाए। चौथे स्टेप में संबंधित भाव के स्वामी की स्थिति को देखा जाता है और अंतिम और 5वें स्टेप में भाव कारक की स्थिति को देखा जाता है।